मैं हूं सना स्टार और वेलकम है आपका किचन बाय सना में। तो जैसे उस दिन एनी आपी ने आपको बताया कि मैं इन लोगों के लिए डाइट खाना भी बनाती हूँ। वैसे घर में ज़्यादातर खाना मैं ही बनाती हूँ और डाइट का आजकल मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए मेरा दिल करता है मैं कुछ ना कुछ बनाती रहा करूँ। तो हमारे घर में आजकल रेस चल रही है, इकरार भाई, एनी आपी, इसरार, मेरी और पहलाज की तो खैर हेल्दी डाइट है जिससे वो वेट गेन करना चाह रहे हैं और हम लोग वेट को थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अगर एक ही तरह का खाना खाते जाएं अगर आप डाइट में, तो वो भी इतनी बोर डाइट बन जाती है ना कि वो डाइट करने को दिल नहीं करता। अक्सर हमारी तरफ भी यही होता है कि हम लोग कोई ना कोई चीटिंग करता हुआ पकड़ा जाता है और जब वो पकड़ा जाता है तो फिर उसको जो सारे वो सब तंग करते हैं और ये अब मुकाबला जारी है कि किसका वजन सबसे पहले कम होता है। इसके लिए डिफरेंट रेसिपीज हम ट्राई करते रहते हैं। अच्छा, बेसिकली ये होता है कि आप ऑयल वगैरह नहीं ले रहे, कुछ लोग हैं वो प्रोटीन डाइट करते हैं, मतलब आप कार्ब्स को बिल्कुल लो कर देते हैं। खैर मैं यहाँ पे इस बारे में आपसे बहस नहीं करें कि किस तरह से डाइट की जाए और किस तरह से ना की जाए। आप लोगों को मेन्यू पता होता है कि क्या चीज़ आप कम करें ज़्यादा करें, आप क्या चीज़ ज़्यादा ले रहे हैं। जैसे मैं जो हम लोग का फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह छोड़ना मेरे लिए तो नामुमकिन चीज़ है, लेकिन ये है कि कभी कभी छोड़ना पड़ जाता है। जब आपको अपने आप की तरफ आप देखते हैं और आपको अपने से प्यार हो तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। तो चलिए जी, मैंने चिकन जो बनाया था इसको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो इसको आप एक पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में बनाने के लिए आप पानी को गर्म कीजिए, जैसे मैरिनेट चिकन किया हुआ है। अच्छा, जो चिकन आपने मैरिनेट करते हैं ना, इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह आप जो मर्जी ऐड कर सकते हैं, बस स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप इसमें सॉसेस वगैरह जिस तरह से होती हैं, चिली सॉस या सिरका, इस टाइप की सॉसेस जो होती है ना, वो आप कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये सॉसेस जो है ये वेट गेन करती हैं, उनको कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डाइट पे हैं तो आपने बिल्कुल फीका खाना खाना शुरू कर देना है या आपने सिर्फ सैलेड खाना है या सिर्फ अंडे उबाल के खाने हैं। आप एग है, अगर आप अंडे खा रहे हैं तो आप उसको वाइट जो उसका अंडे का हिस्सा होता है उसको, सफ़ेदी को ऑमलेट बना के खा सकते हैं लेस ऑयल में। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। कच्चे कीमे के कबाब बना के रख लें, शामी कबाब बना के रख लें, उसमें दाल वगैरह कम डालें, चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। ऐसे अब चले मैं आपके साथ अपनी जितनी रेसिपीज़ मुझे पता है या मैं बनाती हूँ वो मैं साथ साथ आपकी शेयर करती जाऊँगी। और जिनको वज़न कम करने का शौक है और जिनको नहीं भी है और वो इसको वैसे ही एज अ चस्का खा सकते हैं, तो इसको चिकन को जो है वो मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। मैंने इसको ओवरनाइट रखा था। मैं क्या करती हूँ कि मैं एक साथ चिकन लेती हूँ और उसको मैरिनेट करके तकरीबन 3 से 4 दिन का मैं बना के रख देती हूँ। उसको अलग अलग वो पैकेट में करके या अलग अलग बॉक्सेस में करके उसको मैं रख देती हूँ। और चलिए, मैरिनेशन जो है वो मैंने एक दिन पहले की थी और उसकी वीडियो में इसके अंदर इंक्लूड कर देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने इसको एयर फ्रायर में बनाना है तो कितने टेम्परेचर पे बनाना है। अच्छा, एयर फ्रायर का तो मैं इसमें वीडियो में साथ साथ मेंशन करती हूँ। और अगर आपने इसको ओवन में बनाना है तो ओवन में जो आपका है वो बनेगा 200 पे बनेगा, और दोनों जो रॉड्स होती हैं उसको आप ऑन करेंगे, फॉइल पेपर में उसी तरह से चिकन को रैप करेंगे और ओवन में रख देंगे। ठीक है, इसका तकरीबन ये बनता है 60 to 65 मिनट्स के अंदर। और एयर फ्राई का ये होता है कि आप 30 मिनट्स में ये कुक हो जाता है और 160 टेम्परेचर पे मैं इसको करती हूँ। उसका करने का ये है कि ये सॉफ्ट रहता है। तो चलिए जी, जल्दी से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके साथ बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। ब्राउन राइस होता है, सौते वेजिटेबल्स होती हैं, सैलेड आप खा सकते हैं। आप उसको चेंज करते रहेंगे तो रूटीन थोड़ी चेंज होती रहती है। मैं बनाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं सौते वेजिटेबल्स के साथ बना रही हूँ और आज उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम जो और चीज़ बनाऊंगी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। क्या बनाएंगे, इसको मैं एयर फ्रायर में बनाऊंगी। और इसके लिए ये देखिए इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। ऑलिव ऑयल लिया है मैंने 1 चम्मच के करीब, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर लें। आधा चम्मच मैंने पिंक नमक लिया है। पिंक सॉल्ट जो है वही आपने इस्तेमाल करना है, वाइट सॉल्ट आपने यूज़ नहीं करना। ये मिक्स हर्ब्स हैं। साथ में ऑरिगेनो लिया है मैंने 1/4 चम्मच। लहसुन अदरक का पाउडर लिया है, वो भी 1/4 चम्मच के करीब लिया है। और थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें मैं तिक्का मसाला यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप डाइट के लिए तिक्का बना रहे हैं तो उसमें आपने जो सॉसेज होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी, उसमें आप सिर्फ स्पाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं। अच्छा, चिकन को धो के मैंने इस तरह से कट लगा लिया और इसको सिरका, नमक और पानी में भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसको मैरिनेट करूँगी और ये देखें इस तरह से सब स्पाइसेस जो मेरे पास है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आपको अगर काली मिर्च का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं।
और इसके अलावा अगर चिली फ्लेक्स वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ आपको और स्पाइसेस पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो एयर फ्रायर में बनाने में आपका जो है वो उसको टेम्परेचर जो है वो आप 160 रखिएगा और इसको अच्छे से आप मिक्स करके अब मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी। आप लोग भी इस तरह से इसको एक साथ मैरिनेट करके 1 सर्विंग बना के इसको आप पैकेट में करके तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ऐसे भी फ्रिज में रख सकते हैं 1 से 2 दिन का, तो भी क्योंकि मौसम अच्छा है तो वो निकल जाता है। चलिए, इसको मैंने मैरिनेट कर लिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रेस्ट दूंगी। कम से कम भी आपने 4 से 5 घंटे का रेस्ट देना है, नहीं तो आप ओवरनाइट भी इसको कर सकते हैं। जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो डाइट नहीं कर रहे वो भी इसको खा सकते हैं। ये लीजिए, इसको मैंने मिक्स कर लिया है और जो स्पाइसेस हैं वो कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें, कट लगाने लाजमी है ताकि इसके अंदर तक फ्लेवर जाए। और मैं इसको रखूँगी ओवरनाइट और उसके बाद में जब मैं इसको बनाऊँगी उसका प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊँगी। मैं इसको एयर फ्रायर करूँगी और उसमें टाइम और टेम्परेचर वगैरह सब आपको बताऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना लगाना है। आप इसको बेक भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी ऑप्शन है। और इसको स्टीम भी किया जा सकता है, मतलब अगर आपके पास ओवन भी नहीं है, एयर फ्रायर भी नहीं है, सेफ साइड आप जा सकते हैं कि आप पतीले में पानी गर्म करें और उसके अंदर एक छन्नी रख के आप इसको उसके ऊपर स्टीम देके भी बना सकते हैं। बस इसको ये है कि आपने फ्राई नहीं करना अगर आप डाइटिंग के लिए बना रहे हैं, और अगर आप उस तरह से खाना चाह रहे हैं तो आप उसके बाद इसको फ्राई कर लें। चलिए जी, 30 मिनट का टाइम पूरा हुआ और ये देखें आप कि ये कितना मज़े का 30 मिनट के बाद हो गया है। इसको पतीले में भी बना सकते हैं या ओवन वगैरह किसी भी चीज़ में। यहाँ पे सब्ज़ी मैंने इसके साथ जो है वो सौते कर रही हूँ। आप सैलेड वगैरह जो भी ऑप्शनल, ब्राउन राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये मारू कद्दू लिया है, जुकीनी जिसको बोलते हैं। इस तरह से इसको मैं ये स्लाइसिस में काट लूँगी। ज़रा आपने बहुत पतला स्लाइस नहीं काटना क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए आपने इसको थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। इसके जो स्पाइसेस है वो भी मैं आपको साथ इसके बताती हूँ कि आपने क्या ऐड करना है। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है तो डाइट वालों के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको राउंड स्लाइसेस में काट लिया और जो गाजर है उसको भी हम ये 2 टुकड़ों में करके, जिस तरह से भी आपको अच्छी लगती है, मैं इस तरीके से इसको स्लाइसेस में काट लें। बस अब बंद साथ में बंद गोभी ली है, बंद गोभी को मैं थोड़ा बड़ा बड़ा ही काट रही हूँ क्योंकि ये तो एकदम से 2 सेकंड लगते हैं और ये आपकी जो है वो हो जाती है रेडी। चलें जी, सब्ज़ी इस तरीके से काट लें और उसके बाद जो मैंने इसकी मैरिनेशन के लिए चीज़ें ली हैं वो ये मैंने लिया है, पिंक सॉल्ट ली है, ये ½ टीस्पून या आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी आपको पसंद है, काली मिर्च ली है, ऑरिगेनो लिया है और मैंने मिक्स हर्ब लिए हैं। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालूंगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं डालना तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी इंग्रेडिएंट नहीं है, ये सिर्फ मैं इसके टेस्ट के लिए इसमें डाल रही हूँ। ऑरिगेनो डाल देंगे, साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च शामिल कर देंगे और तकरीबन इसमें ½ टीस्पून के बराबर मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। पैन में इसको बस मैं पैन में डालूंगी और तेज़ आंच के ऊपर ये 4 से 5 मिनट लगते हैं। इसका पानी ड्राई होगा वेजिटेबल का तो हम इसको निकाल लेंगे। बस इसको हल्का सा सौते करना है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। चलिए मैं इसको सौते करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से किसी भी पैन में फैला सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही लेना है। तो चले इसको मैं तेज़ आंच के ऊपर करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। हमारी सौते हो रही हैं, इसके अंदर आप शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। तो मैंने अभी फिल वक्त नहीं की, लेकिन मैं कभी कभी कर भी लेती होती हूँ, आज मैंने नहीं की है। ये देखिए तेज़ आंच पे मैं इसको कर रही हूँ ना। फ्रेश इतना कलर नहीं इसका आपने ज़्यादा चेंज करना, बस इसको थोड़ी देर के लिए आपने बस 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना है और निकाल लेना है। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो उसमें आप इसको क्रंच देने के लिए भी 4 से 5 मिनट उसमें भी लगे तो ये काफ़ी क्रंची बन जाती है आपकी जो सब्ज़ी है। डाइट करने वाले के लिए भी तो कोई अच्छा खाना होना चाहिए ना, ताकि वो मोटिवेट होता रहे। साथ साथ ये ना हो कि खाली आप उसको ब्लेंड और सलाद पे लगा दें तो वो डाइट करने से ही भाग जाए। तो डाइट के खाने भी साथ साथ मैं आपको ज़रूर और रेसिपीज़ भी शेयर करती जाऊँगी, कीमे की भी, कीमे वाले कबाब की भी। तो चलें अभी हम करते हैं और फिर मैं आपको अपना प्लेटर दिखाती हूँ। जिस पे सब्ज़ी पे हल्का हल्का कलर जो है वो आना शुरू हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसको ओवर कुक आपने नहीं करना, क्योंकि फिर ये इस सौते करने का मकसद ये होता है कि बस आपने उसको लाइट सा बस कलर देना है और निकाल लेना है। फुल आपने इसको नहीं पका लेना,
सारे जो इसके मिनरल्स वगैरह सारा कुछ ज़ाया हो जाता है। बस इसी तरह से आप इसको चिकन के साथ ले सकते हैं, कबाब के साथ ले सकते हैं, शामी कबाब बना के रख सकते हैं डाइट वाले। तो ये एक आपका एक टाइम का बहुत अच्छा मील बन सकता है। लेकिन ये है कि फिर सेकंड टाइम आपको मील थोड़ा लाइट करना पड़ेगा। और सुबह ये है आप 2 बॉइल्ड एग ले सकते हैं, या आप सफ़ेद जो हिस्सा होता है अंडे का वो लेके सफ़ेदी के साथ उसका ऑमलेट बना के खा सकते हैं। चलिए मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो ये रेडी हो गई है, अब इसको निकालते हैं किसी ट्रे वगैरह में। लीजिए हमारा खाना डाइट का रेडी है। अब इसमें कोई ऑयल नहीं गया और ये देखें बहुत ही मज़े का खाना रेडी। अब ये ना हो कि 2 पीस एक ही बंदा खा ले, एक के लिए एक काफ़ी है। मैंने ये वैसे ही आपको प्लेटर बना के दिखाया है, लेकिन आपने सिर्फ एक चिकन का पीस लेना है, 2 नहीं लेने। तो इस चलें, होप सो आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और भी इसके अलावा मैं आपको बहुत सारी रेसिपीज़ जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। डाइट एंड मिक्स एंड मैच आपको कुछ ना कुछ बताती जाऊँगी। और इसको जो ये देखें अंदर से कितना अच्छा गल गया। ये चिकन देखिए कितना सॉफ्ट सा और मज़े मज़े का जूसी भी रहता है और सही से अंदर तक इसको ये बन भी चुका है। ये इसको आपने टेम्परेचर जो है वो 160 ही रखना है, उससे ज़्यादा आपने नहीं करना, क्योंकि ये फिर ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। चलें जी, मैं इसको देती हूँ एनी आपी को, क्योंकि उन्होंने मेरे से फरमाइश की थी डाइट खाने की, और इसरार भी यही खाएंगे, एनी आपी भी यही खाएंगी, इकरार भाई भी। तो चलें सारे डाइट वालों को उनका खाना देते हैं और उनसे इसका रिव्यू लेते हैं। सब्जियां भी मैंने आपको दिखा दी। सब्जियों में वो स्पाइसेस ऐड करने का मकसद सिर्फ ये है कि उसका चले थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो ज़्यादा हो जाए और खाने वाले को मज़ा आए। वो ये ना समझे कि वो डाइट कर रहा है, वो किसी कैद में ना आए, नॉर्मल तरीके से उसको एक नॉर्मल मील ही लगे। तो हम लोगों को वैसे इस रात को वो भी नहीं लगता, वो बीच में चीटिंग करते हैं, सारा दिन खा कर रात को आइसक्रीम खा रहे होते हैं। और अक्सर उनको तो मैं पकड़ लेती हूँ, वो तो पकड़े जाते हैं, और बाकियों का मुझे पता नहीं चलता। एनी आपी जो है वो साग देखकर पिघल जाती हैं और साग पराठा खा रहे होते हैं। ये लोग बहुत बहुत तंग करते हैं मुझे। इनका डाइट खाना भी बनाना पड़ता है, और दूसरा जो है और डाइट खाना मैं बनाती हूँ सबके हिसाब से, लेकिन उसके बाद ये लोग चीटिंग ये करते हैं कि कोई आता है तो वो पराठा बनवा के खा लेते हैं साग के साथ, कोई रोटी खा जाता है, बाद में पता चलता है इसने आज रोटी भी खाई और डाइट खाना भी खा के अपना मील डबल कर लिया है। तो चलें जी, ये छोटी छोटी नोक झोंक चलती रहती है। एयर फ्रायर का भी मैंने आपको बता दिया। इससे मुतालिक अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपके जहन में बात हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ये रेसिपी पसंद आई, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत नरम और बहुत अच्छा चिकन बनता है बगैर ऑयल के। और बार बार बता रही हूँ, एयर फ्रायर की ज़रूरत नहीं है, मैंने बनाया। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं, आप इसको एक पतीली में बना लें, स्टीम कर लें। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मैं नई नई रेसिपीज़ के साथ आपको लाजमी मिलती रहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।